हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है सौरभ और आज मैं एक्सप्लेन करूंगा एक थाई ड्रामा जिसका नाम है यू प्रिंस सीरीज द सिंगल लॉयर। इस ड्रामा में सिर्फ 4 एपिसोड हैं। ये एक शॉर्ट ड्रामा है। आज मैं इसके फर्स्ट एपिसोड को एक्सप्लेन करूंगा। अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगे तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। और आपको अगर कुछ पूछना है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। सॉरी फॉर द डिले, लेट्स बिगिन द ड्रामा। एपिसोड फर्स्ट की स्टार्टिंग में हमको दिखाया जाता है कि 2 स्टूडेंट वहाँ पे रिपोर्टिंग कर रहे होते हैं और उस रिपोर्टिंग का नाम यू रिपोर्ट होता है। इस रिपोर्टिंग को करते वक्त वो एक लड़के के पास जाते हैं और उससे पूछते हैं कि पी फर्स्ट क्लास कहाँ पे है। जिसके बाद वो बताता है कि वो यहाँ से चला गया है, वो लेट हो चुका है। देन वो बताता है कि वो देखो वो वहाँ पे जा रहा है। देन वो दोनों उसके पास जाते हैं और उसको रोकते हैं तो फिर वो कहता है कि आप दोनों लेट हैं। जिसके बाद वो बताते हैं कि वो बस थोड़ी ही देर में उसका इंटरव्यू ले लेंगे। देन वो कहता है तो फिर मैं तुमको 30 सेकेंड देता हूँ। जिसके बाद वो सभी उससे क्वेश्चन पूछने लग जाते हैं और उससे कहते हैं कि आप पढ़ने में इतने अच्छे हैं, इसके पीछे क्या राज है। तो फिर वो बताते हैं कि मैं हमेशा स्टडी करता रहता हूँ और किताबों को पढ़ना ही बहुत अच्छा काम है, जिसकी वजह से मेरे मार्क्स अच्छे आते हैं। वो सेकंड क्वेश्चन पूछते हैं और कहते हैं कि आपको क्लॉक्स कलेक्ट करना बहुत ही अच्छा लगता है, आप बताइए इसके पीछे क्या कारण है। जिसके बाद वो बताता है कि वो स्टार्टिंग से ही उसको क्लॉक्स बहुत अच्छी लगती है और अपने टाइम का वो पंचुअल है, जिस वजह से उसकी हॉबी वॉच और क्लॉक्स को कलेक्ट करना। यहाँ पे वो लोग कहते हैं कि अगर आपको एक ऐसी लड़की से प्यार हो जाए जो कि पंचुअल ना हो, क्या आप उसको छोड़ेंगे कि नहीं छोड़ेंगे। तो फिर वो बताता है वो मुझे इस पर डिपेंड करता है कि मैं उससे कितना प्यार करता हूँ। जिसके बाद वो लेट हो रहा होता है, देन वो वहाँ से चला जाता है। एपिसोड फर्स्ट की स्टार्टिंग में हमको मिनट दिखाई जाती है जो कि हमारे इस ड्रामा की फीमेल लीड होती है। वो पार्किंग लॉट में जा रही होती है अपनी फ्रेंड्स के साथ, तभी वहाँ पे पी फर्स्ट क्लास आ जाता है और वो हमारे ड्रामा का मेन लीड होता है। मिनट अपने मन में सोचती है कि पी फर्स्ट क्लास मुझे ना देखे, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि वो उसको देखे। जिसके बाद पी फर्स्ट क्लास उसको देखता है और वो कुछ कहने जा रहा होता है, तभी वहाँ पर नोए आ जाती है और पी फर्स्ट क्लास से कहती है वहाँ से चलने को। जिसके बाद वो उसके साथ वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद उसकी फ्रेंड पूछती है कि ये कौन लड़का है। तो फिर वो बताती है कि वो एक यू प्रिंस एम्बेसडर है जो कि लॉ फैकल्टी से है। जिसके बाद वो कहती है कि कल उसको शॉपिंग करनी है क्योंकि उसने बहुत दिनों से शॉपिंग नहीं की है और आज उसका मूड भी ऑफ है। देन वो वहाँ से चली जाती है। सीन कट होता है और हमको दिखाया जाता है कि वो शॉपिंग कर रही होती है। जिसके बाद वो एक वॉच स्टोर में जाती है जहाँ पर वो एक वॉच लेती है। देन वहाँ पे वो अपना क्रेडिट कार्ड उनको देती है स्वाइप करने के लिए, लेकिन उनके क्रेडिट कार्ड स्वाइप नहीं हो रहा होता है। तो फिर शॉपकीपर उसको वापस कर देते हैं और कहते हैं कि आपका क्रेडिट कार्ड यहाँ पे स्वाइप नहीं हो रहा है। तो फिर वो कहती है कि मेरे क्रेडिट कार्ड में अनलिमिटेड मनी है, ये ऐसा नहीं हो सकता है। जिसके बाद वहाँ पे पी फर्स्ट क्लास आ जाता है जो कि कहता है कि तुम यहाँ पे फिर से सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बन रही हो। जिसके बाद वो कहती है कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। तो फिर वो बताता है कि मैं यहाँ पे वॉच लेने आया हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि मेरा बहुत ही बेकार दिन है क्योंकि मैं तुमसे मिल गया जो कि एक बहुत ही स्पॉइल्ड लड़की है, जो कि एक अमीर घराने की एक बिगड़ैल लड़की है, जो कि अपना काम गलत कर देती है और दूसरों के ऊपर ब्लेम करती है अपनी जगह। जिसके बाद वो कहती है कि तुम्हारा कहने का मतलब क्या है। देन वो शॉपकीपर से अपनी वॉच मंगाती है तो फिर शॉपकीपर वो वॉच लेने चले जाती है। जिसके बाद वो अपनी डायरी में एक नंबर लिखने लगता है और वो उसको बहुत कुछ कह रही होती है लेकिन वो नहीं सुनता है। देन वो नंबर वो उसको दे देता है और उससे कहता है कि ये क्रेडिट कार्ड ब्यूरो का नंबर है, यहाँ पे तुम फ़ोन करके अपने क्रेडिट कार्ड की जानकारी ले सकती हो। तभी वहाँ पर उसकी वॉच आ जाती है और वो अपनी वॉच लेकर वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद वो उसको वहाँ पे रूड गाय कहती है। वो वहाँ से अपना सामान लेकर चली जाती है। देन वो उस क्रेडिट कार्ड नंबर से कॉल करती है तो फिर उसको पता चलता है कि उसका क्रेडिट कार्ड सस्पेंड हो गया है। जिसके बाद वो कहती है कि आपका कहने का क्या मतलब है कि मेरे डैड ने क्रेडिट कार्ड सस्पेंड कराया है। तो फिर वो कहती है कि नहीं, ये बैंक ऑफ थाईलैंड ने सस्पेंड किया है। जिसके बाद वो कॉल कट कर देती है। देन वहाँ पे उसकी मॉम का कॉल आता है। उसकी मॉम बताती है कि उसकी फैमिली बैंकरप्ट हो गई है, जिसकी वजह से वो हांगकांग में छुपने जा रहे हैं और तुम वहाँ पे नहीं जा सकती हो क्योंकि वहाँ पे अगर तुम हमारे साथ जाओगी तो उनको तुम्हारे पर शक होगा। और वो उससे कहती है कि तुम यहाँ पे रुककर अपने डिज़ाइनर बैग बेचकर एक सस्ते से रूम में रह सकती हो। जिसके बाद वो कहती हैं कि हम हांगकांग पहुँचने के बाद तुमसे कॉन्टैक्ट करेंगे। देन वो कॉल कट कर देती है। जिसके बाद वो अपने बैग नहीं बेचना चाह रही होती है तो फिर वहाँ पे वो बहुत परेशान हो जाती है। देन सीन चेंज होता है और हमको दिखाया जाता है कि वो एक बहुत ही सस्ते रूम में आ गई होती है जहाँ पर
वो रूम बहुत ही अच्छा नहीं होता है, लेकिन उसके पास पैसे कम होते हैं जिस वजह से उसको वहीं पे रहना पड़ेगा। जिसके बाद वो उस रूम में अपना सामान रखने लग जाती है। देन आफ्टर सम टाइम उसको वहाँ पे कॉकरोचेस और छिपकली मिलती है, जिसको देखकर वो डर जाती है। देन वहाँ पर वो वियर्ड लेडी भी आ जाती है और वो उसको देखकर भी डर जाती है, क्योंकि उसने एक फेशियल मास्क लगाया होता है। जिसके बाद वो लेडी वहाँ से छिपकली को हटाती है और वो कहती है कि हो सकता है कि वो यहाँ पे रेगुलर आती हो, तो फिर हो सकता है वो अपने दोस्तों को भी यहाँ पर लेकर है। जिसके बाद वो उस छिपकली को लेकर वहाँ से चली जाती है। ये सुनने के बाद मिनट वहाँ पे सो नहीं पाती और वो रात भर जगती रहती है। सीन चेंज होता है और हमको मिनट दिखाई जाती है जो कि अपने कॉलेज में होती है और वो भगवान से कह रही होती है कि आप मुझे मेरी पुरानी ज़िंदगी वापस कर दें, मुझे ये ज़िंदगी बिल्कुल भी पसंद नहीं है। जिसके बाद वहाँ पर उसके पास उसके बेस्ट फ्रेंड का कॉल आ जाता है जिसका नाम बीएम होता है। देन वो कुछ बोल भी नहीं पाता, उससे पहले ही मिनट उससे कहती है कि वो उससे मिलना चाहती है। तो फिर वो कहता है कि अभी तो मैंने कुछ बोला ही नहीं और तुम पहले ही मुझसे मिलना चाहती हो। जिसके बाद मिनट कहती है तुम मुझे उस टाइम कॉल करते हो जब मुझे तुम्हारी बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। देन वो कहता है कि अभी कुछ ही दिन हुए हैं मुझे और तुमको अलग हुए और ऐसा लग रहा है कि हम दोनों एक महीने से अलग हैं। और वो उससे पूछता है कि क्या हुआ, तो फिर वो बताती है कि वो बहुत सैड फील कर रही है और इस समय उसके टाइम अच्छा नहीं चल रहा है, जिसकी वजह से वो उससे मिलना चाहती है। देन वो बताता है कि तुम मुझसे हमेशा मिल सकती हो, लेकिन तुम मुझे बताओ क्या हुआ। तो फिर वो कहती है ये कुछ ऐसा है जो मैं तुमको नहीं बता सकती हूँ, इस समय बस तुम इतना समझ लो कि मुझे तुम्हारी बहुत ज़रूरत है। जिसके बाद वो कहता है कि अगर तुमको कोई भी ज़रूरत हो मैं तुम्हारे पास ही हूँ, तुम मुझे बस एक बार कॉल कर देना, मैं तुम्हारे पास आ जाऊँगा। देन वो वहाँ पे कॉल कट कर देता है। जिसके बाद वो वहीं पे होता है तो फिर वो उसके पास आ जाता है। उसको देखकर वो उसको हक कर लेती है, तो फिर वो उसको कंफर्ट करता है और कहता है कि कोई बात नहीं है, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। देन सीन यहीं पे कट हो जाता है। सीन चेंज होता है और बीएम मिनट को अपने घर लेकर आता है, जहाँ पर मिनट अपनी सिचुएशन के बारे में उसको बताती है। जिसके बाद बीएम उसको अपने बॉयफ्रेंड की फ़ोटो दिखाता है और रिवील करता है कि वो एक गे है। जिसके बाद ये सुनकर मिनट वहाँ पे बहुत शौक हो जाती है। पहले तो वो विश्वास नहीं करती, उसके बाद वो उससे पूछती है कि वो उसकी मदद कैसे कर सकती है। जिसके बाद वो बताता है कि वो उसकी फेक गर्लफ्रेंड बन जाए और जिसके बदले वो उसको 50,000 रुपये देगा। ये सुनकर मिनट बहुत एक्साइटेड हो जाती है और वो सोचने लगती है कि वो 50,000 रुपयों का क्या करेगी। जिसके बाद वो बताता है कि वो चाहता है कि वो अपने बॉयफ्रेंड पिक्चर के साथ सेटल हो जाए और मिनट यहाँ पे रहने लगे। ये सुनकर मिनट और भी ज़्यादा खुश हो जाती है, क्योंकि वो उसको लगता है कि ये पूरा घर उसी का हो गया है। जिसके बाद वहाँ पे फर्स्ट क्लास, जो कि अपने रूम से बैठकर उनकी बातें सुन रहा होता है, वो बाहर आ जाता है और वो कहता है कि उसको ये प्लान अच्छा नहीं लग रहा है। जिसके बाद वो बीएम से कहता है कि तुमको अपनी मॉम को सब कुछ सच सच बता देना चाहिए, तुमको उनसे झूठ नहीं बोलना चाहिए, ये तुम्हारे लिए अच्छा रहेगा। लेकिन वहाँ पे मिनट चाहती थी कि उसको उसके प्लान से चलना चाहिए। जिसके बाद वो फर्स्ट क्लास से आर्ग्यूमेंट करने लग जाती है। जिसके बाद बीएम उन दोनों को रोकता है और वो उससे कहता है कि मैं मिनट की तरफ से तुमसे माफ़ी मांगता हूँ। जिसके बाद बीएम फर्स्ट क्लास एक दूसरे से बात करने के लिए प्राइवेट में चले जाते हैं। देन बीएम बाहर आता है और मिनट से कहता है कि फर्स्ट क्लास एग्री हो गया है एग्रीमेंट बनाने के लिए, लेकिन वो चाहता है कि मिनट उससे माफ़ी मांगे। जिसके बाद मिनट कहती है कि वो उससे माफ़ी नहीं मांगेगी, लेकिन उसको उससे माफ़ी मांगने जाना पड़ता है, जहाँ पर वो उससे माफ़ी मांगने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन वो उसको 10 सेकंड देता है माफ़ी मांगने के लिए। तो फिर वो उससे माफ़ी मांगती है, तो फिर वो कहता है कि तुमने माफ़ी मांग ली, तुम यहाँ से जा सकती हो। जिसके बाद वो उससे आर्गूमेंट करने लग जाती है और कहती है कि तुम इतना रूडली बिहेव क्यों कर सकते हो। वहाँ से वो बाहर चली जाती है। सीन चेंज होता है और हमको दिखाया जाता है कि बीएम उसके रूम से उसके बैग लेकर आ रहा होता है, जहाँ पर वो एकदम प्रिंसेस की तरह एक्टिंग कर रही होती है। वहाँ पर उसकी ओनर कहती है कि क्या तुम यहाँ से जा रही हो, तो फिर मिनट कहती है कि मैं यहाँ से जा रही हूँ और दोबारा यहाँ पे कभी भी नहीं आऊँगी। जिसके बाद वो वहाँ से चले जाते हैं। जिसके बाद वो दोनों घर जा रहे होते हैं और वो दोनों एक कैफ़े में रुकते हैं, जहाँ पर मिनट उनसे पूछती है कि तुम्हारे और फर्स्ट क्लास के बीच में क्या रिलेशन है। जहाँ पे वो बताता है कि मेरी मॉम फर्स्ट क्लास के डैड की सेकंड वाइफ थी और मेरी मॉम को नहीं पता है कि उनकी दूसरी शादी हुई है। और वो बताता है कि फर्स्ट क्लास उसको एकदम अपने भाई की तरह ट्रीट करता है। जिसके बाद वहाँ पे मिनट उससे कहती है कि वो उसकी फेक गर्लफ्रेंड बन के क्या करेगी। जिसके बाद वो बताता है कि वो कुछ भी ना करे और वो उससे बीच बीच में मिलता रहेगा और उससे फ्लर्ट करता रहेगा, उसको बस उसके साथ एक गेम खेलना है। सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि मिनट अपना सामान बीएम के घर पे रखती है। जिसके बाद वो अपने बेड पे आ जाती है और वो वहाँ पे सोचती है कि वो ऐसे लड़के के साथ अपना रूम शेयर करेगी जिसको बिल्कुल भी पसंद नहीं करती है। लेकिन उसको वहाँ पे इंसिडेंट याद आता है कि जब उसको कोई हैरेस कर रहा होता है, तब वहाँ पे फर्स्ट
क्लास आता है और उसको बचाता है, जिसके बाद वो कहती है आफ्टर ऑल फर्स्ट क्लास के साथ रहना इतना भी बुरा नहीं है। सीन चेंज होता है और हमको बीएम का बॉयफ्रेंड पिक्चर दिखाया जाता है, जो कि अपने बेड पे उठता है और वो बीएम से मिनट के बारे में पूछता है। तो फिर वो उसको बताता है कि अभी तो वो एडजस्ट हो गई है और फर्स्ट क्लास भी उसके साथ वहाँ पे है। तो फिर पिक्चर उससे कहता है कि मैंने सुना है कि फर्स्ट क्लास और मिनट एक दूसरे से बात भी नहीं करते हैं और दोनों लड़ाई करते हैं। तो फिर बीएम कहता है कि ये तो और भी अच्छी बात है, अगर वो दोनों साथ में फाइट करेंगे तो वो दोनों एक दूसरे के और भी क्लोज हो जाएंगे। सीन चेंज होता है और हमको मिनट दिखाई जाती है जो कि अपने कॉलेज के लिए तैयार हो रही होती है, जिसके बाद वो लिफ्ट में फर्स्ट क्लास से मिलती है और वो उससे बात करने जा रही थी, लेकिन वो उसको इग्नोर कर देता है और वो जो इस फील्ड में वो पढ़ रही होती है उस फील्ड का मजाक बनाता है। तो फिर वो शौक हो जाती है कि उसको उसके बारे में कैसे पता चल गया। फर्स्ट क्लास वहाँ पे उसको बताता है कि उसने उन दोनों को अलाउ कर दिया है कि वो दोनों साथ में रहें, लेकिन वो वहाँ पे अपनी मर्जी नहीं चला सकती है। जिसके बाद वो कहती है कि उसको जो भी करना है वो करे, लेकिन मेरी पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर नहीं कर सकता है। जिसके बाद दोनों साथ में यूनिवर्सिटी जाते हैं, जहाँ पर कार में फर्स्ट क्लास उसको बीएम का इंटरव्यू दिखाता है, जिस इंटरव्यू में बीएम कहता है कि उसको ऐसी लड़कियाँ पसंद है जो कि स्वीट हो और वेल मैनर्ड हो। फर्स्ट क्लास कहता है कि बीएम की मदर बिलीव करती हैं कि बीएम की गर्लफ्रेंड जो भी हो वो बहुत ही अच्छी हो और वो वेल मैनर्ड हो। जिसके बाद वो इसको एक कॉन्ट्रैक्ट दिखाता है, जिस कॉन्ट्रैक्ट में लिखा होता है कि फर्स्ट क्लास उसको मैनर सिखाएगा। मिनट वहाँ पे सोचती है कि उसको साइन नहीं करना चाहिए, लेकिन अगर वो साइन नहीं करेगी तो वो फिर से होमलेस हो जाएगी, जिस वजह से मिनट वहाँ पे साइन कर देती है। जिसके बाद वो उससे कहता है कि वो अच्छे मैनर में यहाँ से अपने कॉलेज चली जाए। तो फिर वो अपने हाथ जोड़कर उसको थैंक यू कहती है और कहती है कि कृपया आप मेरे लिए डोर ओपन कीजिए। जिसके बाद वो उसके लिए डोर ओपन करता है और वो चली जाती है। जब मिनट अपने घर पर आती है तो फिर वो पिज़्ज़ा ऑर्डर करने की कोशिश करती है, लेकिन फर्स्ट क्लास उसका फ़ोन डिस्कनेक्ट कर देता है। जिसके बाद वो पिज़्ज़ा ऑर्डर नहीं कर पाती है और फर्स्ट क्लास उसको लेसन सिखाने के लिए लेकर चला जाता है। वहाँ पर उसको वो कई सारे लेसन सिखाता है, जिसके बाद वो वहाँ पे सीखना नहीं चाह रही होती, लेकिन उसको ज़बरदस्ती सीखना पड़ता है। इसके बाद वो मिनट से कहता है कि मैं तुमसे बड़ा हूँ और तुमको मुझसे भी मैनर से बात करनी चाहिए। तो फिर वो प्रोटेस्ट करती है और कहती है कि मैं तुमसे रिस्पेक्टफुल बातें क्यों करूँ। जिसके बाद वो उसको कॉन्ट्रैक्ट दिखाता है जो कि उसने सुबह ही साइन किया था। कॉन्ट्रैक्ट की वजह से मिनट वहाँ पे कुछ भी नहीं कर पाती है। जिसके बाद वो अपने हाथों में स्टिक लेकर उसके पोस्चर को भी ठीक करता है। देन वहाँ पे वो बहुत ही थक जाती है और वो उसको बहुत ही स्टिक्स मारता है। जिसके बाद सीन चेंज होता है और हमको मिनट दिखाई जाती है जो कि अपने बेड पर होती है और वो सोच रही होती है कि वो उसके अत्याचार से कैसे बचे। जिसके बाद वो कहती है कि मुझे उस कॉन्ट्रैक्ट से छुटकारा पाना होगा। एपिसोड फर्स्ट की एंडिंग यहीं पे हो जाती है। गाइस, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो मेरे वीडियो को लाइक, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।